श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 302। श्री रामकृष्ण देव का अहेतुक प्रेम और नरेंद्रनाथ। प्रथम दिन ही नरेंद्रनाथ को ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ करा देने के लिए श्री रामकृष्ण देव की चेष्टा। नरेंद्रनाथ जिस दिन अकेले दक्षिणेश्वर आए थे, श्री रामकृष्ण देव उस दिन निश्चय ही उन्हें एकदम समाधिस्थ करके ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ कराने के लिए प्रबल भाव से आकृष्ट हुए थे। इस विषय में कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसके 3-4 साल बाद जब नरेंद्रनाथ पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव की शरण में आए थे और निर्विकल्प समाधि के लिए श्री रामकृष्ण देव से बारंबार प्रार्थना कर रहे थे, तब पूर्व घटना का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव उनसे हम लोगों के सामने प्रायः कहा करते थे, क्यों, तू तो उस समय कहता था कि तेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करनी होगी। फिर कभी कहते थे, देख, एक आदमी मरकर भूत हो गया। बहुत दिनों तक अकेले रहने के कारण वह साथी का अनुभव कर रहा था, अतः वह चारों ओर खोज करने लगा। कोई कहीं मरा है, सुनते ही वहां दौड़कर पहुंच जाता और सोचता कि अब उसे साथी मिल जाएगा, किंतु वह देखता कि मृत व्यक्ति गंगा जल के स्पर्श से अथवा किसी मंत्र के प्रभाव से उद्धार पाकर चला गया है। इसलिए वह बहुत दुखी होकर लौट आता और फिर पहले की तरह अकेले दिन गुजारने लगता। उस भूत को साथी नहीं मिला। मेरी भी वैसी ही अवस्था हुई। तुझे देखकर सोचा था कि अब मुझे एक साथी मिल गया है, पर तूने भी कह दिया कि मेरे माँ बाप हैं। फलतः मुझे कोई साथी नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन की घटना का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव प्राय नरेंद्रनाथ के साथ हास परिहास किया करते थे। अस्तु। नरेंद्रनाथ के प्रथम और द्वितीय दिवस के अद्भुत अनुभवों में भेद। समाधिस्थ होने का उपक्रम होते ही नरेंद्रनाथ के मन में भय का संचार देखकर श्री रामकृष्ण देव उस दिन जिस प्रकार निवृत्त हुए थे, उसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। घटना वैसी होने से नरेंद्रनाथ के संबंध में इससे पहले श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ देखा और अनुभव किया था, उस विषय में श्री रामकृष्ण देव को संदेह होना स्वाभाविक था। हमारा अनुमान है इसी कारण से उन्होंने नरेंद्रनाथ के तीसरे दिन दक्षिणेश्वर आने पर उन्हें अपने योग बल से अभिभूत करके उनके जीवन के संबंध में अनेक रहस्य की बातें उनसे जान ली और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ उन बातों की एकता देखकर वे निश्चिंत हो गए थे। यदि हमारा यह अनुमान सत्य है तो समझना चाहिए कि नरेंद्रनाथ को दक्षिणेश्वर आने पर पूर्वोक्त 2 दिनों में एक ही प्रकार की समाधि अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी। दिखाई भी पड़ता है कि उन 2 दिनों में उन्हें 2 विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव हुए थे। नरेंद्रनाथ के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की आशंका। नरेंद्रनाथ की उपरोक्त रूप से परीक्षा करके श्री रामकृष्ण देव किसी प्रकार निश्चिंत होने पर भी उनके संबंध में पूर्णतया निश्चिंत नहीं हो पाए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था जिस प्रकार के गुण या शक्ति प्रकाश में वे केवल 1 या 2 के अधिकारी होकर मनुष्य संसार में यथेष्ट प्रतिष्ठा पा सकते हैं, नरेंद्र के भीतर उस प्रकार की 18 शक्तियों का प्रकाश पूर्ण रूप से विद्यमान है और ईश्वर, जगत तथा मनुष्य जीवन के उद्देश्य के संबंध में परम सत्य की उपलब्धि करके यदि उन शक्तियों को नरेंद्रनाथ आध्यात्मिक मार्ग में नियुक्त न कर सके तो फल विपरीत हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, यदि वैसा हो तो नरेंद्र दूसरे नेताओं की तरह एक नवीन मत और दल बनाकर संसार में यश प्राप्त कर जाएगा, परंतु वर्तमान युग प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जिस उदार आध्यात्मिक तत्व की उपलब्धि तथा प्रचार करने की आवश्यकता है, उसे प्रत्यक्ष करना और उसके प्रतिष्ठान में सहायता देकर संसार का यथार्थ कल्याण साधन करना उसके द्वारा संभव न होगा।
अतः नरेंद्रनाथ स्वेच्छा से पूर्णतया उनका अनुसरण कर उन्हीं की तरह आध्यात्मिक तत्वों की साक्षात उपलब्धि कर सकें, इसलिए अभी से श्री राम कृष्णदेव के हृदय में असीम आग्रह उत्पन्न हुआ था। श्री राम कृष्णदेव प्रायः कहा करते थे, पोखरे या तालाब की तरह जिन जलाशयों में प्रवाह नहीं है, वहाँ जैसे काई, घास पात आदि पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जहाँ आंशिक सत्य को मनुष्य पूर्ण सत्य धारणा करके निश्चिंत हो जाते हैं, वहीं दल और संकीर्ण संघ आदि की उत्पत्ति होती है। असाधारण मेधा और मानसिक शक्ति संपन्न नरेंद्रनाथ विपथ में चलकर इस तरह न कर बैठे, इस आशंका से श्री राम कृष्णदेव ने उन्हें किस प्रकार से पूर्ण सत्य का अधिकारी करने की चेष्टा की थी, यह भी कम विस्मय की बात नहीं है। नरेंद्रनाथ के प्रति श्री राम कृष्णदेव के असाधारण आकर्षण का कारण अतः दिखाई पड़ता है कि नरेंद्रनाथ के साथ मिलित होने के प्रथम दिन से ही श्री राम कृष्णदेव ने अनेक कारणों से उनके प्रति प्रबल आकर्षण का अनुभव किया था, और जब तक उन्होंने यह समझ नहीं लिया कि अब नरेंद्रनाथ के विषय में जाने की संभावना नहीं है, अब नरेंद्रनाथ के विपथ में जाने की संभावना नहीं है, तब तक उनके आकर्षण ने सहज स्वाभाविक रूप धारण नहीं किया था। आकर्षण के उन कारणों के विषय में विचार करने से प्रतीत होता है कि उनमें से कुछ नरेंद्रनाथ के संबंध में श्री राम कृष्णदेव के निजी अद्भुत दर्शनों से उत्पन्न हुए थे, और शेष आधुनिक काल के प्रभाव से दारैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा आदि किसी प्रकार के बंधन को स्वेच्छा से स्वीकार करके अपने महान जीवन के परम लक्ष्य साधन में आंशिक रूप से भी कहीं नरेंद्रनाथ असमर्थ हो जाएं, इस भय से उत्पन्न हुए थे। उस आकर्षण का होना मानो स्वाभाविक तथा अवश्यंभावी था। बहुत दिनों के त्याग और तप के फलस्वरूप क्षुद्र अहं मम बुद्धि संपूर्ण रूप से तिरोहित हो जाने के कारण सूक्ष्म जगत कारण के साथ अद्वैत भाव में अवस्थित श्री राम कृष्णदेव ईश्वर के लोक कल्याण साधन रूप कर्म को प्रतिक्षण अपना ही समझकर अनुभव कर रहे थे। इसी के प्रभाव से उन्हें ज्ञात हुआ कि वर्तमान युग का धर्मग्लानि स्वरूप महान कार्य उनके शरीर एवं मन को यंत्र स्वरूप बनाकर साधित हो, यही विराट की इच्छा है। फिर उसी के प्रभाव से वे समझ सके थे कि क्षुद्र स्वार्थ साधन के लिए नरेंद्रनाथ का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर के प्रति अत्यंत अनुराग से उपरोक्त जन कल्याण साधन कर्म में उन्हें सहायता देने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। इसलिए स्वार्थ रहित नित्य मुक्त नरेंद्रनाथ को परम आत्मी समझना और उनके प्रति प्रबल भाव से आकृष्ट होना उनके लिए स्वाभाविक ही था। अतः स्वल्प विचार से ही यह समझा जा सकता है कि यद्यपि ऊपरी दृष्टि से नरेंद्रनाथ के प्रति श्री राम कृष्णदेव का आकर्षण विस्मयकारक मालूम पड़ता है, फिर भी वास्तव में वह स्वाभाविक तथा अवश्यंभावी था।